दोस्तों आज जो मैं आपके सामने केस लाया उसे सुनने के बाद आपको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। आखिरकार कैसे गौरक्षक ने 12वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट को मौत के घाट उतार दिया। वही इस वाकये को जानने के लिए हमारी इस वीडियो में बने रहे। ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। नेशनल हाईवे पर एक गाड़ी दूसरी कार का पीछा कर रही होती है और इसी बीच में फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और इस बीच में कब एक बच्चे की मौत हो जाती है पता ही नहीं चलता है। वही इस बात की खबर पूरे देश में गूंज रही है। वही दोस्तों 30 किलोमीटर के इस सफर में एक भी पेट्रोलिंग पुलिस नहीं दिखाई देती है। आखिरकार ये लोग कहाँ थे? वही जिन लोगों ने हत्या किया है वो आम इंसान ही है, उन्हें कोई भी अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन दोस्तों उन्हें ये अधिकार किसने दिया कि वो किसी की जान ले सकते हैं? अगर गलती भी हुई तो वो पुलिस के पास तो जा सकते हैं ना। वही दोस्तों बताया जा रहा है कि गलतफहमी की वजह से उस लड़के को जो कि 12वीं में पढ़ रहा होता है उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और यहाँ तक कि पुलिस भी इस घटना पर 11वें दिन बाद इस पर खुलासा किया। वही वो भी खुलकर कुछ बता नहीं रहे हैं इसके बारे में। लेकिन अफसोस की बात है कि जिससे अपना बेटा खोया है उसके लिए दर्द सहा नहीं जा रहा है। दरअसल ये वाकया है हरियाणा के जिला फरीदाबाद के एनआईटी में रहने वाले 5 नंबर में, जहाँ पे हर्षित, उसका भाई सैंकी और उसकी माँ श्वेता गुलाटी के साथ एक महिला भी थी। वही एक किराएदार भी होता है जिसका नाम होता है आर्यन मिश्रा। वही 23 सितंबर 2024 की रात को लगभग 11 बजे के आसपास ये लोग ये इच्छा जाहिर करते हैं कि चलो हम बाहर जाके नूडल्स खाते हैं। वही इनके पास खुद की भी कार होती है जहाँ पे ये लोग जाते हैं और वही पास में एक वर्तमान मॉल भी होता है जहाँ पे पूरा परिवार जाता है और वहाँ पे नूडल्स खाता है। वही नूडल्स खाने के बाद ये लोग अपने घर को लौटते हैं। वही रास्ते में सेक्टर 21 पर जहाँ पे एक स्विफ्ट कार होती है जो कि इन्हें रोकने के लिए कहती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपनी कार को बहुत ज्यादा तेजी से चलाने लग जाते हैं। वही दोस्तों इसी बीच में जो कार पे जो आगे की सीट पर जो ड्राइविंग कर रहा होता है वो हर्षित होता है। उसके बगल में जो कंडक्टर की सीट होती है वहां पर आर्यन मिश्रा बैठा होता है और पीछे उसकी माँ और एक बेटा सैंकी और एक महिला होती है। और इसी बीच में जो हर्षित मिश्रा होता है और जो उसकी माँ होती है वो सैंकी यानी कि उसके छोटे भाई पर चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि इसी बीच में झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से उसके ऊपर FIR 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज हुआ था। वही जो हर्षित होता है वो चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारे झगड़े की वजह से कहीं हमें लेने के देने ना पड़ जाए, तुम हर जगह झगड़ा ही करते रहते हो। वही उसको इस बात का भी डर होता है कि 2 महिलाएं भी होती है, इसलिए वो अपनी गाड़ी को बहुत तेजी से चलाने लग जाता है। वही ऐसा करते हुए जो गाड़ी है वो दिल्ली से आगरा की ओर जाने वाली नेशनल हाईवे की ओर बढ़ जाती है और ऐसा करते करते 30 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर लेती है। वही इसी बीच में गतपुरी टोल प्लाजा आता है जहाँ पे जो स्विफ्ट कार वाले होते हैं जिसके अंदर 5 बंदे बैठे होते हैं वो इन्हें रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं लेकिन वो रुकते नहीं है। वही दोस्तों जो स्विफ्ट कार में जो बैठे लोग होते हैं जब वो देखते हैं कि टोल प्लाजा को भी क्रॉस कर लिया जाता है तब एक के बाद गोलियां चलना स्टार्ट हो जाती है। वही दावा ये किया जा रहा है कि लगभग 4 गोलियां चलती है। जो पहले या 2 जो गोलियां होती है वो हवा में चलती है, लेकिन जो तीसरी गोलियां होती है वो पीछे की शीशे को तोड़ते हुए आगे की जहाँ पे कंडक्टर की ओर जो आर्यन मिश्रा बैठा होता है उसे लग जाती है, जिसकी वजह से जो हर्षित जो ड्राइविंग कर रहा होता है उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। यहाँ तक कि जो 2 महिलाएं होती है और वो जो एक बच्चा होता है वो भी घबरा जाता है और जो आर्यन मिश्रा होता है वो खून से लथपथ हो जाता है। वही दोस्तों मजबूरी में हर्षित को अपनी कार रोकनी पड़ती है, जिसके बाद जो स्विफ्ट कार में जो बैठे लोग होते हैं वो आगे आ जाते हैं और आगे से फायरिंग होती है, जिसके बाद जो महिलाएं अंदर बैठी होती है वो चीख पुकारने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है। वही जब स्विफ्ट कार में जो लोग होते हैं उन्हें लगता है कि गलत फहमी हुई है तो इसके बाद वो लोग अपनी कार में बैठकर सीधा भाग जाते हैं। वही ये घटना की शुरुआत 23 अगस्त 2024 की होती है, लेकिन यानी कि अगले दिन यानी कि 24 अगस्त करीबन 3:50 हो रहे थे तभी गोलीबारी होती है। वही आर्यन मिश्रा को पास ही के फरीदाबाद के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है, लेकिन गोली बॉडी के एक ऐसे हिस्से में लगी होती है जहां से उसे बचा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसकी वजह से वो अपना दम तोड़ देता है। और वही जब पुलिस को इस बात की खबर पड़ती है तो इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वही स्विफ्ट कार के अंदर 5 लोग बैठे होते हैं जिनके नाम कुछ इस तरह से होते हैं: अनिल, वरुण, सौरव, आदेश, कृष्णा। वही पुलिस वालों को ये भी दावा है कि अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ है कि ये लोग किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि गौ तस्करी के मामले में इन्हें सूचना मिली थी, जिसकी वजह से ये लोग कार का पीछा करने लग जाते हैं। वही मीडिया से अलग अलग कहानियां सुनने को मिल रही है, लेकिन इसी बीच में जो एक मामला जाहिर होता है उसके मुताबिक लीव फॉर नेशन संगठन के टीम मेंबर अनिल कौशिक, जो कि फरीदाबाद के रहने वाले हैं, वही उन्हें ये खबर मिलती है कि 23 अगस्त 2024 को फॉर्च्यूनर कार और डस्टर कार में कुछ तस्करी करने वाले लोग हैं जो कि शहर में घूम रहे हैं। वही वो ये देख रहे हैं कहीं आवारा पशु तो नहीं है या तो फिर सड़क पर कोई जो घूम रहे होते गाय है। वही जो रोड पर जो आवारा गाय घूम रहे होते हैं उन्हें ये तस्करी करके उन्हें कटने के लिए भेज दिया जाए। वही लोगों को फॉर्च्यूनर कार तो नहीं मिलती लेकिन डस्टर कार मिल जाती है, जिसके बाद ये लोग उसे रोकने के लिए भी कहते हैं 23 अगस्त 2024 की रात को। लेकिन ये जो कार होती है वो रुकती नहीं है और अपनी दिशा को छोड़कर दूसरी दिशा में जाने लग जाती है। तब इनका ये जो शक होता है वो यकीन में बदल जाता है।
वहीं दोस्तों ये जो स्विफ्ट कार में जो लोग बैठे होते हैं वो 30 किलोमीटर तक उसकी पीछा करते हैं और वहीं जब टोल प्लाजा आता है जहाँ पे ये लोग क्रॉस करते हैं वहां पे गोलीबारी करने की वजह से जो आर्यन मिश्रा होती है उसकी मौत हो जाती है। वहीं दोस्तों मीडिया की माने जो अनिल कौशिक होता है इस घटना के बाद तुरंत बाद अपने घर जाता है। वहीं उसकी माँ का कहना होता है कि जो अनिल है वो गौ रक्षक है, वो गौ की रक्षा करने के लिए निकलता है। वहीं उसकी माँ का ये भी कहना है कि जो डस्टर कार में जो बैठे लोग होते हैं वहां से भी फायरिंग चली हुई होती है। वहीं इस मामले में कितना सच है पता नहीं। वहीं इस घटना में जिसकी मृत्यु हुई है आर्यन मिश्रा, उनके पिता का कहना है कि आखिरकार जो स्विफ्ट कार में जो बैठे लोग होते हैं उन्हें ये अधिकार किसने दिया कि वो किसी पर गोली चला सकते हैं। अगर वो गौ रक्षक है तो क्या उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था कि पुलिस को जाके बताते? वैसे भी 112 नंबर पर डायल करते तो वो पुलिस तुरंत आ जाती। वहीं दोस्तों उनका ये भी कहना है कि 30 किलोमीटर का सफर बहुत ही लंबा होता है, इस बीच में 15-20 मिनट तो उसे मिले ही होंगे कि वो पुलिस को सूचना दे दे। उसे क्या जरूरत थी कि थ्रस्टर कार का पीछा करे? वही दोस्तों अफसोस की बात है कि आखिरकार कोई ऐसे कैसे कर सकता है, उसे ये अधिकार किसने दिया कि वो किसी पर भी फायरिंग कर सकता है। अगर कुछ परेशानी थी तो वो पुलिस को बताता। वही इस पर पुलिस का ये भी कहना है कि ये लोग किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन जब मीडिया रिपोर्ट जब इनके घर पे जाती है तो पता चलता है कि वहां पे एक नेम प्लेट पड़ा हुआ होता है जिसपे लिखा होता है लीव फॉर नेशन संगठन और उसमें अनिल कौशिक का भी बाकायदा नाम भी होता है और वहां पर एम्बुलेंस भी होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि गौरक्षक दल। वही दोस्तों इस मामले पर अभी भी जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता है सिर्फ एक गलत फहमी के चलते किसी की जान नहीं जानी चाहिए?